हेलो। देख लेते नहीं तो शाम में लेते हैं। फिर जी रखो। समझिएगा वो यहाँ से नहीं मिलता है। हम्म। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं ऋतिक गुप्ता आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं हमारे बिहार एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। और बिहार पॉलिटेक्निक 2025 प्रवेश परीक्षा के लिए हमारी सीरीज चल रही है बच्चों। बिहार पॉलिटेक्निक 2025 प्रवेश परीक्षा के लिए हम लोग की सीरीज चल रही है। ठीक है। इस सीरीज में अब क्या हो रहा है कि मैथ्स का क्लासेस, केमिस्ट्री का क्लासेस, फिजिक्स का क्लासेस, सब क्लासेस आपको कराया जा रहा है सिक्वेंसली, ताकि आपकी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाया जाए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज जो भी लेक्चर होने वाली है, आज हम लोग का फिजिक्स का लेक्चर होने वाला है। आज हम लोग फिजिक्स का लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि पिछले क्लास में जो है हम लोग का क्या चल रहा था फिजिक्स में टॉपिक, वर्क एनर्जी पावर। क्या चल रहा था बच्चों? वर्क एनर्जी पावर। ठीक है। हम लोग का वर्क एनर्जी पावर चल रहा था। तो ये वर्क हो गया एनर्जी तथा जो पावर है, ठीक है, उसका लेक्चर नंबर सेकंड है। ठीक है। फर्स्ट लेक्चर हो चुका है बच्चों, फर्स्ट लेक्चर हो चुका है और ये लेक्चर नंबर सेकंड है। ओके। क्या हुआ? हेलो। रखो अभी फोन, अभी बाद में बात फोन करते हैं। आवाज कट रहा है। तो ये सेकंड लेक्चर है स्टूडेंट्स। ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे चैनल बिहार एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल में क्या होता है, सारे चीज का इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बाकी सारे जितने भी इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, सारे के सारी चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है। अब बिल्कुल सिक्वेंसली तरीके से, सही तरीके से सारा का सारा चीज प्रोवाइड किया जाता है। तो जरूर ज्वाइन करें उस चैनल को बच्चों। ठीक है। फर्स्ट क्लास में बच्चों, पहला क्लास में हम लोगों ने क्या देख लिया था, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था बच्चों? मैं अभी टॉपिक पे आता हूँ, थोड़ा सा वर्क के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों। ठीक है। वर्क के बारे में पढ़ रहे थे। और वर्क में बच्चों एक चीज हम लोग जान लिए थे कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ एस क्या होता है? कॉस थीटा होता है। यहाँ तक हम लोग की डिस्कशन हो चुकी थी। पहला जो फॉर्मूला था W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये मैंने कंप्लीट करा दिया था। अब सारे बच्चों के लिए ये चीज कंप्लीट हो गया था। ठीक है। ये फॉर्मूला वगैरह सब हो गया था और सारा चीज हो गया था। अभी भी किसी बच्चों को डाउट है तो वो वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, सारा का सारा चीज प्रेजेंट है उस वीडियो में। ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। हम लोग को थोड़ा सा एनर्जी के बारे में जानना है। आज हम लोग को एनर्जी के बारे में पढ़ना है। एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। इस पे काफी ज्यादा सवाल बनता है। बिहार पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन में बच्चों याद रखिएगा कि इस पे बहुत सवाल बनता है। जो ऊर्जा वाला सेक्शन है, एनर्जी वाला सेक्शन है, इस पे बहुत ज्यादा सवाल बनता है। तो ध्यान से समझेंगे कौन कौन सा एनर्जी होता है। अगर हम लोग नेचर में बात करें तो नेचर में बच्चों दो प्रकार की एनर्जी होती है बच्चों, दो प्रकार की एनर्जी होती है। एक बच्चों काइनेटिक एनर्जी होता है। एक क्या होता है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है मतलब गतिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है बच्चों? दूसरा बात करें तो एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। एक बच्चों काइनेटिक एनर्जी होता है और एक बच्चों क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। दोनों का भी डिफाइन करेंगे क्या होता है। ठीक है। क्या होता है दोनों को हम लोग डिफाइन करेंगे।
इसको क्या बोलते हैं बच्चों? स्थिरित ऊर्जा। दो प्रकार की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होता है, गतिज ऊर्जा होता है, एक स्थिरित ऊर्जा होता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी होता है। और मेरा ये कहना है कि इन दोनों की चीजों पे आपका बहुत सारा सवाल बनता है, इन दोनों कॉन्सेप्ट पे काफी सारा सवाल बनता है आपके एग्जामिनेशन का। ठीक है, पहले तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा से पक्का एक सवाल मिलेगा, जब मैं इसका पीवाईक्यू भी करवाऊंगा। देखिएगा बच्चों, अभी तो ये थ्योरी वाले लेक्चर चल रहा है, जैसे ही क्वेश्चन का लेक्चर चलेगा पीवाईक्यू में करवाऊंगा तो आपको जस्ट ये इस पे आपको काफी सारा क्वेश्चन मिलेगा। और सेकंड, आपको एनर्जी के ऊपर काफी सारा क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि हर साल बिहार पॉलिटेक्निक पूछा जा रहा है। यहाँ बच्चों बिहार एकेडमी चैनल पे एक एक चीज को एकदम सीओटी के साथ अच्छे तरीके से कवर कराया जाता है बच्चों। ठीक है, और जल्द ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ बच्चों, सारे बच्चों के लिए, कि जल्दी से जल्दी हम लोग का एक पेड कोर्स आने वाला है बच्चों। एक हम लोग का पेड कोर्स लॉन्च होने वाला है, जिसमें आप सभी बच्चों के लिए डेडिकेटेड पेड कोर्स बनाया गया है, ताकि आप अपने बिहार पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन को, बिहार पॉलिटेक्निक 2025 एग्जामिनेशन को टारगेट रखते हुए ये आपका कोर्स बनाया गया है, और ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तैयारी कर सके। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा बच्चों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा कि ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचेगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, और बच्चों हम लोग की वीडियो को आप लोग लाइक भी करें, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए बिल्कुल इस प्रकार का कंटेंट हम लोग लाते रहे, और किसी तरह का अपने प्रकार से कमी ना छोड़े। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग दो प्रकार की एनर्जी को जानेंगे। अब इसमें एक चीज होता है काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब गति ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों? देखिए, कोई भी चीज अगर मूव करते रहता है, कोई भी चीज अगर मूव करते रहता है बच्चों, चलते रहता है, जैसे कोई कार चल रहा है, कोई बॉल चल रहा है, या कोई भी चीज चल रहा है, तो हर चीज में ऊर्जा होती है। आप बैठे हुए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके अंदर भी एक एनर्जी है। ठीक है, कोई कार चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, ठीक है, उसके अंदर भी एनर्जी है। तो देखो ये सिंपल सा बात है, जब कोई जब कोई वस्तु वस्तु गति करे गति करे करे तो उस ऊर्जा को उस ऊर्जा को ऊर्जा को क्या बोलते हैं? ऊर्जा को गतिज ऊर्जा बोलते हैं बच्चों, गतिज ऊर्जा बोलते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो सिंपल सा बात डिफिनेशन में देख लेंगे कि कोई भी चीज गति करते रहती है, कोई भी पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस आपका गति करते रहता है, तो उस गति को क्या बोलते हैं बच्चों? गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है? हाफ एम भी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, एम का मतलब क्या होता है बच्चों? मास होता है। एम क्या होता है बच्चों? मास होता है। ठीक है, मास होता है। ठीक है, मतलब वजन होता है। अब भी का होता है बच्चों? वेलोसिटी होता है। भी बच्चों वेलोसिटी होता है, यानी वेलोसिटी होता है, यानी क्या होता है बच्चों? आपका गति होता है, ये आपका गति होता है। अगर किसी भी सब्सटेंस का आपका मास पता है कि उसका वजन कितना है, और साथ ही साथ वेलोसिटी पता है, तो आप काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का आपका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट भी याद रखेंगे बच्चों, ऐसा यूनिट काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? जूल होता है। इसको भी हम लोग जूल से लिखते हैं। आपको ध्यान रहना चाहिए कि इसको भी किससे लिखते हैं? जूल से लिखते हैं। तो ये भी चीज़ आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये इक्वेशन भी आपको आना चाहिए अच्छे से। अब इसमें मैं बता देता हूँ आपका क्वेश्चन कैसा रहेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले आप लोग थ्योरी देख लीजिए। ठीक है, इस पार्ट से ठीक है, देख लीजिए इसको।
ऐसा यूनिट जूल होता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है, एम मास होता है और ये चीज होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपका क्या है, क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी निकालें, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक है, मास आपका क्या दे रखा है बच्चों, मास आपके पास 10 kg है, 10 kg है, तथा वेलोसिटी कितना है बच्चों, वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड है। कितना है बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड है। इस प्रकार से आपको सवाल में कुछ कुछ दे देगा और आपसे बोलेगा काइनेटिक एनर्जी निकालने। तो कैसे निकालोगे आप लोग निकालोगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होता है। आप देखोगे आप लोग एम का वैल्यू डालिए, एम कितना है, एम कितना है, एम आपका 10 kg है ना, 10 है तो 10 रख देंगे, 10 kg है। और आपका वेलोसिटी कितना है, 20 है, तो 20 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, भी स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चे, भी स्क्वायर होता है। तो इससे ये 5 बार में, इससे ये 5 बार में कटेगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 5 × 400 हो जाएगा। अब देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 400 होता है ना, तो 4×5 = 20, इतना आ जाएगा। तो ये आपका जूल में आ जाएगा, 2000 जूल आंसर हो जाएगा। 20 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है बच्चों, 400 होता है, और ये 5 होगा, 2 से ये 10 वाले 5 जाएगा, 5×4 = 20, 20 हो गया और 2 जीरो, हाँ सही है, 2000 जूल हो जाएगा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल दिए, इस प्रकार से निकल गया। सिंपल आपका एक पूछा जाता है। ठीक है, सिंपल आपका पूछा जाता है ये चीज। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, काफी सिंपल है, आप लोग को आता ही है, इस प्रकार से बना लेंगे कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं। एक और सवाल लेके चलते हैं बच्चों, एक और सवाल लेके चलते हैं। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 64 जूल। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी आपको 64 जूल दे रखा है, तथा मास आपको कितना दे रखा है बच्चों, मास आपको 4 kg दे रखा है, 4 kg दे रखा है। अगर मान लीजिए सवाल में क्या पूछ रहा है कि वेलोसिटी निकाले, वेलोसिटी क्या करें, वेलोसिटी निकाले, तो वेलोसिटी किस प्रकार से निकालते हैं, जो वेलोसिटी होता है वो किस प्रकार से निकालेंगे, सवाल आपका देगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो देखिए ये कितना है, 64 है, ये कितना है, हाफ होगा। मास कितना है बच्चों, 4 kg है। इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 8 kg ले लेते हैं। मास हम लोग चलो 8 kg ले लेते हैं, सवाल को इजी रखने के लिए 8 ले लेते हैं। तो 8 इंटू क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 2 से ये कितने बार में कटेगा सर, 2 से सर 4 बार में कटेगा। ये देखो कितना हो जाएगा, 64/4 होगा, और ये किसके बराबर होगा, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, भी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब देखो ये जो 16 है तुम्हारा, ये किसके बराबर आ गया, भी स्क्वायर के बराबर आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, भी के लिए √16 हो जाएगा। देखोगे बच्चों भी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 16 है, तो भी के लिए रूट आ जाएगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, भी स्क्वायर हटेगा तो, और जब रूट लगेगा तो 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये आपका वेलोसिटी इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। देखो कितना आसान है, कितना अच्छा है, कितना सही है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों, बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम में आता है, और 2025 एग्जाम में आने का चांसेस है इस प्रकार का। तो देखो इसी प्रकार का होगा, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे तो देखो एक एक लेक्चर को, एक एक चीज को कवर करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, अच्छा से देख लीजिए। ठीक है, इसको देख लीजिए सामने।
देख सकते हो, बन गया ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया बच्चों काइनेटिक एनर्जी का पार्ट। इसके बाद बच्चों क्या है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखो पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होता है, ये होता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, mgh के बराबर होता है। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी सब्सटेंस का, ये क्या होता है, mgh के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज आ जाता है m, m क्या हो जाता है, मास हो जाता है। m का मतलब मास होता है बच्चों, वजन होता है। g के लिए याद रखना, g जो होता है इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कभी कभी सवाल में इसका वैल्यू 10 भी लिया जाता है। अभी जी का जो वैल्यू होता है बच्चों, जी होता है, इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं बच्चों। ये ग्रेविटी का स्थारक है और इसका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एच का मतलब हाइट होता है। ठीक है, हाइट होता है, हाइट मतलब ऊंचाई होता है, कितना ऊंचा है, ऊंचाई, ऊंचाई होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh होता है। ये चीज आना चाहिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, एक बच्चों काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है और एक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, काइनेटिक एनर्जी है। और एक बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, P इक्वल टू mgh होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है, इसको सीख लीजिए। इसको बच्चों देख लीजिए अच्छा से। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh है। ठीक है, सिंपल है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी भी रुका हुआ चीज का एनर्जी होता है। कोई भी चीज अगर रुका रहेगा तो उसका एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी पे सवाल आता है बच्चों। ठीक है, बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी निकालें, पीई निकालें। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है। ठीक है, जब मास आपका कितना दिया हुआ है, मास आपका 4 kg है। मास आपका जो कितना है बच्चों, 4 kg है। हाइट कितना बच्चों, 20 मीटर है। हाइट बच्चों 20 मीटर है। तो आपको निकालना है, किस प्रकार से निकालोगे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, mgh के बराबर होता है। अब m का वैल्यू कितना है, 4 है। g का वैल्यू 9.8 रखोगे बच्चों। ठीक है, और h का वैल्यू कितना रखोगे बच्चों, 20 रखोगे। h का वैल्यू 20 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9.8 हो जाएगा। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 9.8 को 80 से मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। सेवन एट फोर कितना आ जाएगा बच्चों, 784 जूल में आ जाएगा। ये जो आ जाएगा बच्चों जूल में आ जाएगा। इस प्रकार से 784 जूल हो जाएगा। अगर एम पता है, जी पता है, एच पता है तो तुम आराम से निकाल सकते हो। कितना इजी सा है। ठीक है, इजी सा कोई चीज है। ठीक है, इस प्रकार से आ जाए। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस हाइट पर रखा हुआ है। मान लो हाइट पर रखा हुआ है, हाइट आपका कितना है, 100 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है। 100 मीटर की हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास कितना है, जिसका मास मान लो कितना है, मास है आपका 50 kg है। 50 क्या है, केजी है। तो तुमको इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, क्योंकि कोई भी चीज रुका हुआ रहता है ना तो उसका एनर्जी निकालना होता है। अब देखो यहाँ पे कोई भी चीज रखा हुआ है, इसका नाम 50 kg है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना है बच्चों, 50 है। जी का वैल्यू 10 रखोगे, जी का वैल्यू कितना रख लोगे, अभी 10 रख लोगे। सवाल में दिया रहेगा तो चलो, सवाल में मान लो दिया हुआ है कि जी का वैल्यू 10 अप्लाई करे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप क्या रखोगे, 10 रखोगे। और एच आपका जो हाइट है, हाइट कितना बच्चों, 100 मीटर है, तो 100 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा।
तो सिंपल आपका ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार से सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा कि कोई भी चीज हाइट पर रखा हुआ है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। बहुत और बेहद ही आसानी से आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा बच्चों तो इसको लाइक कीजिए बच्चों, ठीक है। मेन बात है आपको लाइक करता है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से क्या होगा, हम लोग मोटिवेट होते हैं आपके लिए पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो लाने के लिए। जब हम लोग पेड कोर्स लेके आएंगे तो पेड कोर्स आप लोग देखिएगा, अलग अलग टीचर्स सारे सब्जेक्ट को लेके आएंगे, तो क्या होगा, काफी अच्छे से चीज होगा, काफी सिस्टमेटिक और बढ़िया चीज तरीके से चीज होगा। और जो टेस्ट सीरीज है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसमें क्या मिलेगा, पेड कोर्स के अंदर टेस्ट सीरीज मिलेगा, इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगा, हर कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंट वीडियो बच्चों मिलेगा, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी को और बेहतर और ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से किया जा सके, ठीक है। तो कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। बहुत जल्द पेड कोर्स आने वाला है। आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स कीजिए बच्चों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ठीक है। और यहाँ हम लोग की गारंटी है, बिहार एकेडमी की गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो होता है, जो वैसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, वो सब क्वेश्चन का सेट आपको अच्छे से कराया जाएगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में स्किप नहीं होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसलिए इस चीज में आप लोग जुड़े। और इसका जितना भी पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ के लिए आप बिहार एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है और इसमें सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स वगैरह मिलता है। और साथ ही साथ इस इंफॉर्मेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि जो है हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा पता चल पाए, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ हम लोग देख लिए। देखिए ऊर्जा पढ़ा रहे थे और ऊर्जा में ये चीज़ हो गया बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी तक हम लोग की बात हो गई कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh के बराबर होता है, m मास होता है, g आपका ये होता है, h आपका हाइट होता है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें बात करता हूँ मैं, नेक्स्ट आपका बात करता हूँ, ठीक है। एक बात करना है रिलेशन के बारे में, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अब देखिए मोमेंटम, ये चीज भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। मैं सारा एग्जामिनेशन का थ्योरी वाला पॉइंट एक जगह पे कर रहा हूं, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी तरीके से हो पाए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जानते हैं ना बच्चों, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, P इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, आप लोग जानते होंगे P इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, जिसमें आपका जो मास इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसी चीज को मोमेंटम कहते हैं बच्चों, उसी चीज को मोमेंटम कहते हैं। और इसका एक काइनेटिक एनर्जी के साथ एक रिलेशन है, ये बहुत पूछा जाता है, फॉर्मूला पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। फॉर्मूला बहुत ज्यादा बच्चों पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, काफी बार आपका पूछा जाएगा, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। ये क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। यहाँ सामने देख सकते हैं कि इक्वेशन लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। पी का मतलब बच्चों मोमेंटम होता है, पी क्या है, मोमेंटम है, पी आपका मोमेंटम होता है। पी का वैल्यू क्या होता है, m इंटू वी होता है। m क्या होता है बच्चों, मास होता है, m बच्चों मास होता है, ठीक है, m बच्चों मास होता है। अगर किसी भी चीज का काइनेटिक एनर्जी पता है, मोमेंटम पता है और 2m पता है, तो ये तीनों आपका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारा सवाल आ चुका है, आप जाके आप देख सकते हैं कहाँ पे, PYQ में देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस पे काफी ज्यादा सवाल मिलेगा आपको। तो ये वाला इक्वेशन पहले देख लीजिए, ये आपके सामने लिखा हुआ है, इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको। काइनेटिक एनर्जी तथा मोमेंटम के बीच का जो रिलेशन है, इसको एक्सप्रेस करता है ये, ठीक है। देखिए इसको
पी मतलब मोमेंटम होता है बच्चे, एम मतलब मास होता है, मतलब वजन होता है। अब देखो सवाल कैसा आता है, सवाल आता है काइनेटिक एनर्जी मेरा कितना है, मान लो काइनेटिक एनर्जी मेरा 20 जूल है। काइनेटिक एनर्जी बच्चों 20 जूल है, तथा तुम्हारा जो है मोमेंटम है, तथा एम जो है, पी जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा 10 जूल है। ठीक है, अच्छा 10 जूल नहीं होगा ये मोमेंटम, ये आपका ये हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, 10 kg मीटर पर सेकेंड है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, मास क्या होगा। तो बच्चों मास निकालना है, तो मास देखो कैसे निकालोगे। आपका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी कितना बच्चों 20 जूल है, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, पी मान लो दिया हुआ है, ये क्या है 10 का स्क्वायर है, और 2 इंटू एम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप एम निकालोगे, किस प्रकार से एम निकलेगा, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा 100 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो 20 है और ये 2 है, तो ये 40 हो जाएगा। इससे ये कटेगा तो ये 5/2 हो जाएगा ना, 5/2 हो जाएगा। और ये सॉल्व करोगे तो 2.5 kg आएगा, कितना आ जाएगा 2.5 kg, इस प्रकार से आ जाएगा। देखो 2.5 kg आ जाएगा, कितना आसान है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन देगा, काफी सा सवाल आपको मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को देखिए पहले, 2.5 kg हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ये हो गया, तो ये एनर्जी हो जाता है बच्चों इस प्रकार से, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये बात होता है। तो सिंपल बात होता है, अगर किसी चीज का मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, और मास बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों कम होगा। तो यहाँ पे एक चीज नोट बना के लिख देते हैं बच्चों, एक नोट बना के लिख देते हैं। ठीक है, मास बढ़ेगा, बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों, कम होगा। काइनेटिक एनर्जी कम होगा, कम होगा, तथा मास कम होगा, मास घटेगा, घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट को आप लोग याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, और मास घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पीवाईक्यू के फॉर्म में पूछ लेगा, क्वेश्चन के फॉर्म में इसको पूछ लेगा। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में इसको पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये भी चीज आना चाहिए आपको, अच्छे से पता होना चाहिए। काफी बार देखा गया कि एग्जामिनर पूछा है क्वेश्चन, तो ये चीज आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, उसी फॉर्मूला से आपका रिलेशन आया है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, वहीं से आपका रिलेशन आया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल एक और चीज बताते हैं आपको। ठीक है, एक और चीज बताते हैं,
एक होता है बच्चों पावर। एक क्या होता है बच्चे? पावर। पावर होता है। देखो पावर क्या होता है, अगर मैं पावर की बात करूं तो देखो पावर क्या होता है बच्चों? वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क बाय टाइम होता है। ठीक है, कितना वर्क हो रहा है और कितना समय लग रहा है, कितना वर्क हो रहा है और कितना समय लग रहा है। ठीक है, कितना कार्य हो रहा है और कितना टाइम लग रहा है, इसी को बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इसी को बच्चों पावर बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो तुमको वर्क पता चल जाए तो तुम क्या निकाल सकते हो? पावर निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे अगर बोला जाए कि कोई मोटर है, मान लो कोई मोटर है, मोटर जो है उसका एनर्जी जो है, एनर्जी कितना है बच्चों? मान लो एनर्जी कितना है, एनर्जी जो है वो 1600 जूल है, 1600 जूल है। तथा उसको ये कार्य करने में टाइम कितना लगता है बच्चों? टाइम जो है, ठीक है, टाइम 40 सेकंड लगता है। कोई भी काम करने में 40 सेकंड लगता है। तो पावर निकाले, तो पावर किस प्रकार से निकालेंगे बच्चों? जो पावर होगा वो किस प्रकार से निकाल सकता है? तो देखो पावर क्या होता है बच्चे? पावर जो होता है वर्क बाय टाइम के बराबर होता है। वर्क बाय टाइम के बराबर होता है। यहाँ पे देखोगे वर्क कितना है बच्चों? अब देखो, अब पूछोगे सर वर्क पूछा गया तो वर्क के लिए क्या रखेंगे? तो देखो एनर्जी इक्वल टू वर्क होता है, ये चीज याद रखना। ये एक रिलेशन है, इसको एकदम अच्छे से याद रखो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको, काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। जो एनर्जी होता है वर्क डन के इक्वल होता है बच्चों। तो देखिए एनर्जी 1600 जूल है, तो वर्क भी आप कितना रखिएगा? 1600 रखिएगा। और यहाँ पे कितना रखिएगा बच्चे? 40 रखिएगा। इससे ये कटेगा, ये कितने बार में आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 आपका वाट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट याद रखिएगा, जो पावर होता है बच्चों, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट वाट होता है, वाट। ये क्या होता है बच्चों? ये आपका एक और चीज होता है, इसको बोलते हैं जूल पर सेकेंड कहते हैं। तो जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, नहीं तो वाट बोल सकते हैं, ज्यादातर वाट चलता है। ऐसा यूनिट पावर का याद रखिएगा, क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, जनरली आप फॉर्मूला पे जाइए, फॉर्मूला पता होगा तो तुरंत तुरंत आपका सवाल बनेगा। ठीक है, मेन बात आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए, और आपका इस प्रकार से सवाल सॉल्व होता है। तो इस सवाल में एनर्जी जो है वर्क के बराबर है, वर्क डन के इक्वल एनर्जी होता है। उसी चीज को रखिएगा तो आपका पावर भी निकल के आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से सॉल्व होता है। इस प्रकार से पावर निकाल सकते हैं आप। ठीक है, इस प्रकार से आप पावर निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन देते हैं, एक बेहतरीन क्वेश्चन कराते हैं जो एग्जामिनेशन में आया हुआ है। देखिएगा एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन करा रहे हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चों कि पावर निकालें, पावर निकालें जब कोई वस्तु, कोई वस्तु जिसका मास आपका कितना दिया हुआ है, मास आपका जो है 20 केजी है, हाइट कितना है 100 मीटर है, तथा टाइम जो है उसको ये पूरा करने में कितना लगता है बच्चों? आपका 20 सेकंड लगता है। ठीक है, तो आपको ये निकालना है। अब देखो जी का वैल्यू बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड यूज कर लेना, इजी रहेगा, बढ़िया रहेगा। देखिए पोटेंशियल जो आपका क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क बाय टाइम होगा। ठीक है, तो वर्क आप निकालोगे तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? mgh के बराबर होगा। वर्क किसके बराबर होगा बच्चों? mgh के बराबर होगा, बाय टाइम होगा। तो देखिए mgh के बराबर होगा, m फॉर मास हो गया, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, और h फॉर हाइट हो गया। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो m कितना बच्चों 20 केजी है, g कितना बच्चों 10 रखोगे, h कितना बच्चों, h कितना है 100 है, 100 रखोगे। यहाँ पे क्या रखोगे 20 रखोगे, ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा,
आंसर कितना आ जाएगा, 1000 जूल आ जाएगा। सॉरी वाट आएगा ना, जूल थोड़ी होगा, वाट हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो इस प्रकार से पावर निकल के आ जाएगा। देखो इस प्रकार से आप पावर निकाल सकते हो, कितना आसान चीज है ना। पावर क्या होता है, mgh/t होता है, इससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज किए। यहाँ पे देखोगे क्या क्या सवाल में दिया होता है, वर्क डन होता है, वर्क डन हम बताए तो बच्चों एनर्जी के इक्वल होता है बच्चों। अब देखो H दिया हुआ है, T दिया हुआ है, M दिया हुआ है। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी, कुछ बच्चे पूछोगे कि सर काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं लगा सकते, काइनेटिक एनर्जी नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें वेलोसिटी भी नहीं दिया हुआ है। जब तक आपको वेलोसिटी भी नहीं दिया हुआ है तो आप काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन नहीं लगा सकते, काइनेटिक एनर्जी नहीं लगा सकते। तो mgh/t है, तो आप इसको 20 से 20 काटोगे, 20 से 20 काटोगे तो यहां से आपका सिंपल आ जाएगा और ये वाट में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, वाट में आ जाएगा। देखो यहाँ पे इस प्रकार से आप पावर निकाल सकते हो, कोई भी आपका वस्तु है या कोई भी ऐसा चीज है उसका पावर निकाल सकते हो, काफी इजी है। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, आसान है बेहद ही। पावर के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराते हैं बच्चों, एक न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। ठीक है, बोला जाएगा कि फोर्स निकालें, फोर्स निकालें। ठीक है, जब थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री है। ठीक है, वर्क कितना है, 200 जूल है, तथा डिस्टेंस s कितना है, 10 मीटर है। तो देखो बताओ यहाँ पे एक बार एक सवाल को बनाओ कि आपको फोर्स निकालना है। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, वर्क आपका इतना है, एस आपका 10 मीटर है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला हम बता देते हैं बच्चों। फॉर्मूला ये लगाना, वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। पिछले क्लास में बताए थे ना, एफ एस कॉस थीटा होता है। इसको लगाओ, तुरंत इसको बनाओ, बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से बन जाएगा कॉन्सेप्ट आपका। बनाओ इसको। तो देखो वर्क कितना होगा बच्चों, 200 होगा। फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, फोर्स तुमको निकालना है, ये 10 है, और थीटा तुम्हारा क्या है, कॉस 90 डिग्री है। और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो जैसे इसका वैल्यू बच्चों 0 होता है तो फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो फोर्स का तो यूनिट तुम्हारा 0 आ जाएगा, वो 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा तुरंत। कितना आसानी से बन जाएगा, फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे याद रखना बच्चों, हम आपको बताते हैं कॉस थीटा ना, थीटा का वैल्यू जब भी 90 डिग्री दिया हो, परपेंडिकुलर लिखा हो, चाहे ऐसा कुछ भी हो, तो वहां पे वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है आपका। ठीक है, फोर्स हो गया चाहे कुछ भी हो गया उसमें 0 हो जाता है। तो ये चीज आपको आना चाहिए समझ में। ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, लिटरली एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये चीज आपको आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों मैं आपसे एक बहुत ही फाइनल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैंने इस वीडियो में काफी सारी चीजों को कवर किया है, पहला वीडियो और ये सेकंड वीडियो को, तो आप दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू जो होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होगा, उस समय आप जो है बेहतर से बेहतर तरीके से इसको आप बना पाएंगे। और साथ ही साथ मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा प्यारा से प्यारा रिस्पांस बच्चों दिखाएं, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक के लिए पेड कोर्स हम लोग बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ठीक है, लाइक करने से क्या होता है बच्चों, हम लोग मोटिवेट होते हैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट बनाने का। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों। और जल्दी जल्द आपके लिए पेड कोर्स आने वाला है। पेड कोर्स में आपका इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज, डेडिकेटेड बैच, ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चंस का डिस्कशन, इंपॉर्टेंट असाइनमेंट, हर चीज मिलेगा। और बिहार पॉलिटेक्निक 2025 एग्जामिनेशन के लिए बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से कवर कराया जाएगा हमारे सारे एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा।
ठीक है। तो इस वीडियो पे जरूर ही अच्छा रिस्पॉन्स क्रिएट करें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और साथ ही साथ कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय। और साथ ही साथ जो है कोई अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।